हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। हम पीएससी सेकंड ईयर के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बुक है उसमें कर रहे थे। कल हमने देखा था कि कोई भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर वो आपके एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज होने वाली है तो उसके लिए समाकलन गुणक ज्ञात करना। और इसमें पहले जो मेथड थे आपके पास में वो कौन सा था? निरीक्षण मेथड आपके पास में। जो पहला था वो निरीक्षण द्वारा आपके पास में, निरीक्षण द्वारा इंटीग्रल फैक्टर ज्ञात करना। तो हमने क्या किया था? निरीक्षण यानी क्वेश्चन को देख करके हम निरीक्षण करके ये पता करते हैं कि इसमें इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा आपके पास में। तो हमने इसका मेथड देखा था, तो कुछ क्वेश्चन किए थे। आज इसी में एक क्वेश्चन हो कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है आपके पास में, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये दे रखी है 7 क्वेश्चन है। 2x y की पावर 4 e की पावर y 2x y प्लस y dx प्लस x स्क्वायर y की पावर 4 e की पावर y x स्क्वायर y स्क्वायर 3x dy इक्वल 0 यानी 2x y की पावर 4 e की पावर y 2x y2 प्लस y dx x स्क्वायर y की पावर 4 e की पावर y माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3x dy आपके पास में दे रखा है। यानी कि ये आपके पास में क्या है? एक है ये आपके पास दे रखा है। यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है? इसका सॉल्यूशन करना है, वो भी कौन से मेथड से करना है? आपको निरीक्षण मेथड से करना है आपके पास में। जो भी आपका मेथड दे रखा है उससे सोल्व करना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सोल्व करोगे तो यहाँ आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो 2x y की पावर 4 e की पावर y dx प्लस 2x y³ dx प्लस y dx प्लस x स्क्वायर y की पावर 4 e की पावर y dy माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर dy माइनस 3x dy इक्वल 0। यानी कि क्या कर दिया? dx और dy है उनको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया आपके पास में। देखो जो मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर एक पैर बनेंगे आपके पास में। देखो ये सीन का थोड़ा कम है, लेकिन कोई जगह e की पावर y वाला ये तो एक ग्रुप में और ये दोनों एक ग्रुप में रहेंगे आपके पास। तो ये रहेगा आपके पास 2x y की पावर 4 e की पावर y dx प्लस x स्क्वायर y की पावर 4 e की पावर y dy प्लस 2x y³ dx माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर dy प्लस y dx माइनस 3x dy इक्वल 0। ये आपने एक पेड़ बनाया, दूसरा आपने ये बना दिया और तीसरा कौन सा ले लिया? ये वाला। मतलब दोनों को दो ग्रुप में इसमें लिखिए आपके पास में। अब यहाँ से कुछ कॉमन दिया है आपके पास में। देखो यहाँ पे एक तो x कॉमन है, एक y की पावर 4 और e की पावर y कॉमन है। तो यह रहेगा आपके पास में 2dx प्लस x dy। बाहर क्या ले लिया हमने? x y की पावर 4 e की पावर y x ले लिया, यहाँ से y की पावर 4 ले लिया, e की पावर y 2x लेगा और यहाँ से x आ जाएगा, y की पावर 4 e की पावर 4 लिया तो dy आ गया प्लस यहाँ से देखिए आपके पास में x y स्क्वायर आ गया। तो ये हो गया आपके पास में 2y dx माइनस x dy और ये हो गया y dx माइनस 3x dy आपके पास। अब देखिए यहाँ पे आपके पास में y है, y की पावर 4 है, यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे कोई टर्म नहीं है आपके पास में। जनरली आपके पास में देखिए यहाँ से अगर मैं y की पावर 4 को हटा दूँ तो कुछ इसका सॉल्यूशन बन सकता है, लेकिन अगर y स्क्वायर लोगे तो यहाँ y स्क्वायर रह जाएगा आपके पास में। तो इसका समाकलन गुणक आपके पास निरीक्षण से क्या है आपके पास में कि 1/y की पावर 4 लेता हूँ इसमें निरीक्षण द्वारा समाकलन गुणक 1/y की पावर लेने पर क्या लिया है? 1/y की पावर 4 आपने, क्योंकि आपने क्या लिया है कि जो आपके पास निरीक्षण से देखिए पता चला है कि इसका समाकलन गुणक क्या होगा आपके पास। देखो y की पावर 4 है, y स्क्वायर है, यहाँ y है, लेकिन देखो 3 है, इसका मतलब यहाँ y की कुछ पावर से भी 3 आ रहा है आपके पास में। तो अगर y की पावर 4 लेकर के चेक कर सकते हैं आप। अगर y की पावर 4 नहीं आ रहा तो कुछ लेंगे। एक जनरली अगर आपको स्टार्ट में लगा है वो कितना है? या तो y स्क्वायर या y की पावर 4 आपके पास में।
क्योंकि एक के पास वाई स्क्वायर है, एक के पास वाई की पावर 4 है, तो या तो वाई की पावर 4 होगा या 1/y² होगा आपके पास में। तो हमने 1/y की पावर 4 लिया है, तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो पूरे से, तो x y की पावर 4 e की पावर y 2 dx x dy बटे y की पावर 4 प्लस x y स्क्वायर 2y dx माइनस x dy अपॉन क्या हो जाएगा y की पावर 4 और ये हो जाएगा y dx 3x dy अपॉन y की पावर 4 प्लस 0। यानी कि जो समाकलन गुणक आपके पास दे रखा है उससे क्या कर दिया आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से आपके पास में। तो देखो यहाँ से y की पावर 4 ही कैंसिल हो जाएगा, दो पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी और इसमें कुछ कैंसिल नहीं होगा आपके पास में, क्योंकि यहाँ पे y क्या है कॉमन नहीं है। अब यहाँ आपके पास में आया है सॉल्यूशन के e की पावर x e की पावर y 2 dx प्लस x dy प्लस x 2y dx माइनस x dy अपॉन क्या हो गया y स्क्वायर और ये हो गया y dx 3x dy अपॉन y की पावर 4 आपके पास में। अब इनका क्या करना है आपको देखकर ये करना है कि इनका आपको क्या करना है समाकलन करना है। तो समाकलन से पहले इनका अवकलन फॉर्म में लिखेंगे अपन। देखो ये किसका अवकलन फॉर्म है आपके पास में, यहाँ देखिए आपके पास तो x की पावर y दे रखा है, तो 2 है, तो अगर इसका पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा आपके पास में 2x e की पावर y dx प्लस x स्क्वायर e की पावर y dy। तो एक तो e की पावर y तो आएगा आपके पास में, दूसरा क्या है आपके पास में अगर मैं x स्क्वायर लेता हूं तो यहां से क्या इसका करोगे आप डिफरेंशिएशन, तो पहले x स्क्वायर कांस्टेंट है e की पावर y का dy, और आपके बाद x का करोगे तो 2x e की पावर y dx। इसका मतलब इसका क्या आ गया आपके पास में dx स्क्वायर y स्क्वायर आपके पास में। ये जो आपके पास मान आया है वो क्या आ गया, इसका भी क्या आ गया आपके पास में ये वाला मान आ गया d प्लस दूसरा क्या दे रखा आपके पास में x, तो 2xy dx माइनस x स्क्वायर y अपॉन y स्क्वायर। दूसरा क्रम आपके पास दे रखा है वो क्या दे रखा है 2xy dx माइनस x स्क्वायर dy अपॉन y स्क्वायर। 2xy dx माइनस x स्क्वायर dy अपॉन y स्क्वायर आपके पास दे रखा है। तो यहाँ से देखिए आपके पास इसका क्या आएगा प्लस d, यह आ जाएगा आपके पास में, क्योंकि देखो यहाँ से अगर x मल्टीप्लाई होगा इसमें तो ये क्या बनेगा 2xy और ये बनेगा x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। इसका मतलब नीचे y तो सिंगल रहना है, y तो क्या रहना है सिंगल, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर है, इसका मतलब ऊपर क्या रहेगा x स्क्वायर। तो इसका करके देखोगे तो y स्क्वायर नीचे y कांस्टेंट x का 2x dx और x स्क्वायर कांस्टेंट तो y का क्या हो जाएगा dy, तो 2xy dx क्या मिल जाएगा आपके पास में ये। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया डिफरेंशिएशन ये वाला, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा प्लस ये क्या दे रखा है नीचे y की पावर 4 है। इसका मतलब क्या है कि अपन ये जो ले रहे हैं आपके पास में वो क्या हो जाएगा x की है क्यूब है, इसका मतलब क्या हो जाएगा x बटे y क्यूब d x बटे y क्यूब। ऐसे कैसे आया, क्योंकि यहाँ y की पावर 4 है, ऊपर क्या है y और 3 है, इसका 3 है, इसका मतलब क्या होगा कि y की पावर 4 होगी तो 3y स्क्वायर आएगा, यहाँ से भी y स्क्वायर कैंसिल होकर यहाँ क्या रहेगी 4 पावर। तो अगर इसका करते हो आप तो क्या रहेगा y की पावर 6 और ये y को x का dx माइनस x कांस्टेंट 3y स्क्वायर dy। देखो y स्क्वायर यहाँ से यहाँ कैंसिल होगा तो यहाँ कितने आएगी 4 पावर आपके पास में। तो ये जो आपके पास रहा है इसका आगे क्या हो जाएगा आपके पास में, इसका जो आपके पास में इंटीग्रेशन बनेगा ये बनेगा x अपॉन y ये बन गया d x अपॉन y आपके पास में, ये आ गया आपके पास में। अब समाकलन यहाँ से क्या करोगे आप इसका समाकलन, तो समाकलन करने पर समाकलन करोगे तो d है क्या होगा क्या होता है हट जाएगा आपके पास में x स्क्वायर e की पावर y x स्क्वायर अपॉन y x बटा y इक्वल क्या हो गया आपके पास में सॉरी प्लस इक्वल 0 है ना इसके पूरा, तो इक्वल में क्या हो जाएगा आपके पास में c। इक्वल में क्या आ रहा है 0, इस पूरी के इक्वल में क्या है 0, इक्वल में अगर आपके पास 0 है तो उसका 0 पे क्या हो जाएगा c।
कांस्टेंट का क्या कांस्टेंट हो गया 0 का, और इसका क्या हो जाएगा आपके पास में जो ऑपरेंड साइन है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, सीधा क्या हो जाएगा इसका समाकलन। तो x स्क्वायर e की पावर y प्लस x स्क्वायर y अपॉन y प्लस x अपॉन y2 इक्वल क्या हो गया c आपके पास में। तो ये किस नाम में लिया, तो निरीक्षण द्वारा इसका जो समाकलन होने का आपके पास आया था वो क्या आया था 1 अपॉन y की पावर 4 आपके पास में आया था कि 1 अपॉन y की पावर 4 आपने लिया, और इसका सॉल्यूशन है आपके पास में ये। अब ये जो आप समाकलन गुणक लेते हैं ये यहाँ पर आपको निरीक्षण के द्वारा ही पता करना होगा कि इसका समाकलन गुणक क्या ले ताकि इसका आपके पास में आउटलाइन समाकलन हो जाए आपके पास में। ठीक है, इसी संदर्भ में क्वेश्चन और ले रहे हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है आपके पास में 13 क्वेश्चन है, सोल्व है y स्क्वायर e की पावर x प्लस 2xy dx माइनस x स्क्वायर dy इक्वल 0 आपके पास में ये दे रखा है, और इसको भी आपको निरीक्षण मेथड से ही क्या करना है सोल्व करना है आपके पास में। देखिए सॉल्यूशन यहाँ देखिए आपके पास में वो लिखा है y स्क्वायर e की पावर x प्लस 2xy dx माइनस x स्क्वायर dy इक्वल 0। सबसे पहले क्या करोगे आप सॉल्व में, तो y स्क्वायर e की पावर x dx प्लस 2xy dx x स्क्वायर dy इक्वल 0 आपके पास यहाँ से आपको देखने को पता चल रहा है कि y स्क्वायर की पावर x dx है और 2xy dx माइनस x स्क्वायर है। तो अगर आपके पास में यहाँ से अगर इसका y स्क्वायर का डिवाइड करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा आपकी e की पावर x dx, और आपको पता है e की पावर x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो मैं इसको फॉर्म में लिख सकता हूँ 2xy dx और x स्क्वायर dy, इन दोनों को क्या कर दिया आपने। अब निरीक्षण द्वारा तो समाकलन है गुणा के आपके पास में आया वो आया 1 अपॉन y स्क्वायर। देखिए यहां से y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो तो e की पावर x dx यानी कि अपने नेचर का हो जाएगा, यानी x की टर्म हो जाएगी आपके पास में, और यहां y स्क्वायर करोगे क्योंकि देखो 2y आ रहा है आपके पास में और x स्क्वायर साथ में है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y स्क्वायर है आपके पास। यहाँ तो आपको कैंसिल नहीं होगा लेकिन यहाँ कैंसिल हो रहा है, तो मतलब ये हो सकता है 1 अपॉन y स्क्वायर। अभी चेक करते हैं, तो मल्टीप्लाई करो इसे y स्क्वायर e की पावर x dx बटा y स्क्वायर 1 अपॉन y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है या y स्क्वायर से डिवाइड करना है, 2xy dx x स्क्वायर dy अपॉन y स्क्वायर इक्वल 0। तो ये देखो कैंसिल हो गया, यहाँ से e की पावर x dx 2xy dx x स्क्वायर dy अपॉन इक्वल 0 आपके पास में। अब इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन करोगे तो ये पावर x dx तो सीधा हो जाएगा, तो इसको आप अवकलन फॉर्म में लिखोगे तो ये किसके अवकलन फॉर्म आएगा आपके पास में, नीचे है y स्क्वायर का मतलब क्या हो गया y, लेकिन y से यहाँ बनेगा नहीं अपना काम, ऊपर क्या है आपके पास में, तो देखो यहाँ से मैं लिखता हूँ x स्क्वायर d x स्क्वायर अपॉन y, अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे देखो y का क्या y स्क्वायर हो गया, अब y का रहेगा कांस्टेंट और x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर का 2x dx माइनस x स्क्वायर कांस्टेंट y का क्या हो गया dy, इसका मतलब इसका अवकलन करने पर आपको कौन सा प्राप्त हो रहा है, ये वैल्यू आ रही है, तो मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो d की फॉर्म में इस प्रकार। अब क्या करोगे यहाँ पे आपके पास में समाकलन करने पर दी गई इक्वेशन है, इसका क्या करोगे आपके पास समाकलन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास में, इसका जो समाकलन है वो
e की पावर x का क्या हो गया e की पावर x, e की पावर dx का e की पावर x, इसका हो जाएगा फिर हट जाएगा आपके पास में अवकलन का साइन x स्क्वायर अपॉन y इक्वल कांस्टेंट क्या हो जाएगा c, या y e की पावर x प्लस x स्क्वायर इक्वल है cy। इसका तो आपके पास ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा y e की पावर x प्लस x स्क्वायर इक्वल है ch। देखो यथार्थ में अपन इसको यथार्थ में चेंज ये वाली बात नहीं है, इक्वेशन आई है आपके पास में mdx प्लस mdy फॉर्म में लिखोगे तो ये आपके पास में क्या रहेगी यथार्थ अवकल समीकरण रहेगी। लेकिन उस मेथड के बजाय जो डिरेक्शन से करते हैं तो ये थोड़ा शॉर्ट मेथड हो जाएगा यहाँ से आपके पास में। इस मेथड से अगर आप करोगे इसका अवकलन वाले सिस्टम से तो ये क्या रहेगा थोड़ा छोटा हो जाएगा आपके पास में और तुरंत आपके पास क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। अदरवाइज आपको यहाँ mdx प्लस mdy करके उस फॉर्म से पूरा सोल्व कर सकते हैं अपन इसको। आई होप आपने ये इक्वेशन देखे हैं इस प्रकार अपन निरीक्षण द्वारा उसका समाकलन गुणक लेकर के उसको सोल्व करते हैं आपके पास में। तो हमने जो क्वेश्चन देखे हैं उनमें क्या है इनको अपने इस प्रकार से अपने इंटीग्रल वेक्टर लेना, बस यही है आपके दिमाग की इसका इंटीग्रल वेक्टर क्या होगा आपके पास में और इसका भी किसका ये चीज अवकलन होगा आपके पास में। तो ये चीज आपको तो समझ में आएगी। आज की वीडियो में इतना ही। मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। Thank you for watching.